हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से यार ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्यू। क्यू के कितने टाइप होते हैं और कौन कौन से टाइप होते हैं और उन सभी टाइप्स को मैं यहां पर एक्सप्लेन भी करूंगा एक एक करके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने देखा कि क्यू क्या होता है, उसके सभी ऑपरेशंस को देखें, उसके एल्गोरिदम्स को हम लोगों ने देखा और साथ ही साथ क्यू को हम लोगों ने इंप्लीमेंट भी किया सी लैंग्वेज में। मतलब क्यू के प्रोग्राम को भी हम लोगों ने देखा कि सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे और मैंने आपको एक एक लाइन समझाया भी था। ठीक है, तो अब जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू जो है वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर चार तरह के क्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला है सिंपल क्यू, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा है सर्कुलर क्यू, तीसरा है प्रायोरिटी क्यू और चौथा है डबल इंडेड क्यू। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल क्यू। हालांकि जो है सिंपल क्यू को हम लोग काफी डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर भी यहां पर थोड़ा सा हम यहां पर इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला क्या है कि सिंपल क्यू जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। मतलब जो एलिमेंट पहले आएगा वही एलिमेंट सबसे पहले निकलेगा। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिया था टिकट काउंटर का, कि कोई भी टिकट काउंटर होता है तो वहां पर क्या होता है कि जब आप लाइन में जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है सबसे पीछे आप खड़े होते हो। मतलब जो भी नया बंदा होता है वो सबसे पीछे खड़ा होता है। ठीक है, और जो बंदा सबसे आगे होता है, सबसे फ्रंट में होता है, उसे सबसे पहले टिकट मिलता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद वाले को टिकट मिलता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो सबसे फ्रंट में होता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है टिकट लेके। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर मेंशन है कि इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द रेयर। क्यू में हमेशा जो इंसर्शन होता है वो रेयर साइड से होता है और रिमूव जो एलिमेंट को किया जाता है उसे कहां से किया जाता है, फ्रंट से किया जाता है। ठीक है, तो फ्रंट से एलिमेंट रिमूव होता है और रेयर से इंसर्ट होता है। जैसे यहां पर डायग्राम में आप देख सकते हैं चार एलिमेंट है, 10, 20, 30, 40। तो ऑब्वियसली फ्रंट यहां पर होगा और रेयर जो है यहां पर होगा। ठीक है, क्योंकि 40 सबसे लास्ट में है। तो अब सपोज डेट कि आप कुछ इंसर्ट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप 50 इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये रेयर जो है वो आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 50 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो रेयर आपका आगे बढ़ जाएगा। तो इंसर्शन जो है हमेशा किस तरफ से होगा, रेयर साइड से होगा, और डिलीशन जो है हमेशा फ्रंट से होगा। जैसे सपोज दैट आपने 10 को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो ये फ्रंट जो है वो कहां पर आ जाएगा, आप 20 में आ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, इंसर्शन में रेयर इंक्रीमेंट होता है और डिलीशन में फ्रंट इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो पर यहां पर एक डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है, जैसे ये 10 को आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, फ्रंट आपका यहां पर आ गया। फिर मान लीजिए 20 को भी आपने डिलीट कर दिया तो आपका फ्रंट यहां पर आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो दो एलिमेंट है या ये जो दो जगह खाली है आपका, पहला और दूसरा, इसमें कभी भी आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहां पर कभी भी आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाओगे। और यहां पर जैसे रेयर आपका यहां पर आ गया, अब इसके बाद जगह खाली नहीं है तो क्या दिखाएगा कि क्यूब फुल हो चुका है, जबकि यहां पर दो एलिमेंट अभी भी आपका खाली है क्योंकि आपने डिलीट किया है। ठीक है, तो ये इसका डिमेरिट है सिंपल क्यू का। तो इस डिमेरिट को दूर किया गया है यहां पर सर्कुलर क्यू में। तो चलिए देखते हैं कि सर्कुलर क्यू क्या होता है और किस तरीके से सर्कुलर क्यू काम करता है। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां पर सर्कुलर क्यू भी फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। मतलब यहां पर जो पहले आता है वही सबसे पहले निकलता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। उसके बाद क्या है कि इन सर्कुलर क्यू लास्ट नोड पॉइंट्स द फर्स्ट नोड। यहां पर क्या होता है कि जो लास्ट नोड होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका लास्ट नोड है,
तो ये पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को, मतलब लास्ट नोड में जाने के बाद वापस आप फर्स्ट नोड में आ सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर आप डायग्राम देख रहे हैं कि ये 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका क्यू यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसका इंडेक्स नंबर 4 है, इसका मतलब आपका क्यू यहां पर खत्म हो रहा है। पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट है, ये क्या है, लास्ट एलिमेंट है क्यू का, तो ये फिर से जो है फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बना रहा है, एक सर्कुलर बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर क्यू बोलते हैं। अब आगे देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द रेयर, यहां पर भी इंसर्शन जो है वो रेयर साइड से होता है और डिलीशन जो है वो फ्रंट साइड से होता है, मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिंपल क्यू में जैसा होता है वैसे ही सर्कुलर क्यू में भी होता है, पर यहां पर मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर होता है इन कंपैरिजन टू सिंपल क्यू। सिंपल क्यू में आपने देखा था कि कैसे मेमोरी का वेस्टेज होता है। जैसे कि सपोज दैट ये आपका फ्रंट है और ये आपका रेयर है, आपने मान लीजिए एक नंबर और इंसर्ट किया 50, तो ये रेयर आपका यहां पर आ गया। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 को डिलीट कर दिया, 20 को भी डिलीट कर दिया, 30 को भी डिलीट कर दिया, तो ये फ्रंट आपका यहां से आके कहां पर आ जाएगा, यहां जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप डिलीट करते जाएंगे फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा। अब यहां पर केवल आपके पास 2 एलिमेंट है 40 और 50, पर अगर कोई इंसर्ट करने जाएगा तो ये क्यू को फुल बताएगा, क्योंकि रेयर जो है वो कहां पहुंच चुका है, सबसे लास्ट एलिमेंट में पहुंच चुका है। तो ये प्रॉब्लम था सिंपल क्यू में। पर सर्कुलर क्यू में क्या है कि आप दोबारा इन स्पेस को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब इस वाले डायग्राम में आते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर भी देखिए 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। तो यहां पर 10 को कौन पॉइंट कर रहा है, फ्रंट पॉइंट कर रहा है, और यहां पर 40 को कौन पॉइंट कर रहा है, रेयर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सपोज दैट आपने 50 इंसर्ट किया, तो यहां पर आपने 50 लिखा, तो अब जो है रेयर किसको पॉइंट करेगा, 50 को करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, रेयर 50 को करेगा, 40 को नहीं करेगा, क्योंकि आपने यहां पर 50 इंसर्ट कर दिया। अब सपोज दैट कि आपने कुछ एलिमेंट डिलीट किया, तो डिलीट किधर से होगा, फ्रंट से, तो आपने 10 को डिलीट कर दिया, तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, 20 को। मान लीजिए आपने 20 को भी डिलीट कर दिया, तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, 30 को। ठीक है, अभी ये 2 जगह आपके खाली हो गए, कौन से, ये वाला और ये वाला जगह। पर अब क्या है कि आप चाहें तो इन दोनों में भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है 4th इंडेक्स में है, अब आप 4th इंडेक्स से जो है 0 इंडेक्स में पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपका लास्ट नोड है जिसमें 50 है, वो आपके फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है, तो लास्ट नोड से वापस आप फर्स्ट नोड में जा सकते हैं और वहां पर आप किसी भी एलिमेंट को एंटर कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है सर्कुलर क्यू का। तो सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि आप लास्ट नोड से वापस फर्स्ट नोड में जा सकते हैं। ठीक है, पर सिंपल क्यू में क्या हो रहा था कि आप लास्ट नोड से फर्स्ट नोड में नहीं जा सकते थे। तो क्या हो रहा था कि जो भी एलिमेंट आपने डिलीट किया है और उसके जगह जो जगह खाली है उसमें आप कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते थे, तो वो मेमोरी आपका वेस्ट जाता था। पर यहां पर आप उस मेमोरी को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर क्यू। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिस एलिमेंट का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसे ही आप डिलीट कर सकते हैं, मतलब वही आउट होगा। ठीक है, इंसर्शन तो अपने ऑर्डर में होगा, जिस ऑर्डर में इंसर्ट आप करेंगे उसी ऑर्डर में वो इंसर्ट होगा, बट वो जब आउट होगा, जब बाहर निकलेगा, जब डिलीट होगा, तो वो उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही डिलीट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है। तो दिस इज ए स्पेशल क्यू वेयर ईच एलिमेंट हैज सम प्रायोरिटी वैल्यू। तो ये क्या है कि एक स्पेशल टाइप का क्यू है जिसमें हर एक एलिमेंट का अपना एक प्रायोरिटी होता है। अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटी एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए क्यू। तो क्यू में जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा वो सबसे आगे होगा। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी उससे कम होगी वो उसके पीछे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका डेटा जो है वो अरेंज होगा। अब यहां पर प्रायोरिटी आप किसी भी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर है,
मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो ये भी एक हो सकता है। इसके उल्टा भी हो सकता है, मैंने मान लिया कि जो नंबर सबसे स्मॉल होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, या फिर मैंने प्रायोरिटी के लिए और कोई क्राइटेरिया ले लिया। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स विथ सेम प्रायोरिटी कैन एक्सेस विथ फीफो। यहां पर सपोज दैट कि कोई दो एलिमेंट है और दोनों का प्रायोरिटी सेम है, तो फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह वो वर्क करेगा, जो पहले आया होगा वही पहले बाहर जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन टेक्स प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ अराइवल। यहां पर इंसर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस ऑर्डर में डेटा आएगा उसी ऑर्डर में आपका जो है इंसर्शन होगा। जैसे अभी सपोज दैट एक एलिमेंट आया तो वो इंसर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट आया तो वो इंसर्ट हो जाएगा, पर यहां पर जो डिफरेंस होगा वो डिलीशन में होगा। तो यहां पर मेंशन है कि डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स अकर बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, पर जब एलिमेंट डिलीट होगा तो वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मतलब जिस नंबर का प्रायोरिटी ज्यादा होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा, उसके बाद जिस नंबर का प्रायोरिटी होगा वो उसके बाद डिलीट होगा। तो इस तरीके से जो है प्रायोरिटी क्यू को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टाइप है वो है डबल एंडेड क्यू, जिसको कि हम डी क्यू भी बोलते हैं। तो डबल एंडेड क्यू का मतलब यहां पर क्लियर है कि यहां पर आप दोनों तरफ से इंसर्ट कर सकते हैं और दोनों तरफ से आप डिलीट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है डबल एंडेड क्यू। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर मेंशन है कि इट डज नॉट फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्यू है पर ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो नहीं करता है। ओवरऑल जब इसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो नहीं करता है। यहां पर मेंशन है कि इंसर्शन एंड डिलीशन या फिर रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स आइदर फ्रॉम द फ्रंट और रियर। यहां पर इंसर्शन या फिर डिलीशन या तो आप फ्रंट से कर सकते हैं या तो आप रेयर से कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब या तो आप फ्रंट से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और रेयर से आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं, या तो आप फ्रंट से इंसर्ट कर सकते हैं और रेयर से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक कर सकते हैं। यहां पर जो है डबल इंडेड क्यू को भी दो टाइप में बांट दिया गया है। पहला है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो चलिए देखते हैं इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू क्या होता है। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड एट वन, इनपुट को एक जगह रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा बट अलाउ डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड। मतलब इनपुट तो आप एक तरफ से कर सकते हैं पर डिलीट दोनों तरफ से कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो चलिए देखते हैं कि आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू क्या होता है। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड एट वन एंड बट अलाउ इंसर्शन फ्रॉम बोथ द एंड। मतलब आउटपुट तो आप एक एंड से कर सकते हैं बट इंसर्शन आप दोनों साइड से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में क्या होता है, इनपुट आप केवल एक ही साइड से करेंगे, एक ही एंड से करेंगे, पर डिलीट आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। उसी तरह आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में क्या होगा कि आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड एट वन एंड, आउटपुट जो है एक एंड में ही रेस्ट्रिक्टेड होगा, जबकि इंसर्ट जो है वो आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो इसको यहां पर बोला जाता है डबल एंडेड क्यू। यहां पर फिगर में भी आप देख रहे होंगे कि कुछ एलिमेंट है 10, 20, 30, 40। तो यहां पर जो है इंसर्शन भी हो रहा है, डिलीशन भी हो रहा है इस एंड से, और उसी तरह इस एंड से भी इंसर्शन और डिलीशन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे डबल एंडेड क्यू। हालांकि इतना आसान नहीं है डबल एंडेड क्यू, इसको पूरा डिटेल में हम लोग प्रोग्राम के साथ देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैं आपको डबल एंडेड क्यू का प्रोग्राम भी कराऊंगा और उसे समझाऊंगा भी कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने तरह के क्यू होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।